तो कैसे हो तुम सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। आज का ये एपिसोड थोड़ा सा डार्क होने वाला है और तुम में से जितने भी लोगों ने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे हैं तो क्या कर रहे हो यार, जाओ और देखो। तो आओ यार, हम अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रंबल पायरेट्स के शिप को दिखाया जाता है और उस शिप पे ब्रुक के अलावा और कोई भी नहीं था। और अब ब्रुक अपने साथी के पास जाता है जिसकी बॉडी पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी। और अब ब्रुक उस बॉडी को देखकर इमेजिन करने लगता है, ओए ब्रुक, तुम काफ़ी बढ़िया तलवार चला लेते हो, क्या तुम मुझे भी सिखाओगे। और अब ब्रुक उसके सर को उठाकर एक कमरे में ले जाता है और वहाँ पे ले जाकर एक बॉक्स में रख देता है। मुझे पता नहीं है इसे क्या कहते हैं, तो इसलिए इसे बॉक्स कह दिया। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफ़ी सारी हड्डियाँ हैं और ये सब भी शायद ब्रुक के बाकी साथियों की है। अब ब्रुक कहता है, तूफ़ान, लेकिन थोड़ी देर पहले तो सब कुछ साफ था। अब बाकी के मेंबर्स कहते हैं, अपना ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, सभी लोग अंदर की ओर चलो। और यह कहकर सभी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा ब्रुक को दिखाया जाता है। वह चलते हुए अचानक से रुक जाता है और एक रूम में झांकने लगता है। अब कैप्टन योरिकी कहते हैं, हाँ, बस ऐसा ही दिन शराब के स्वाद को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाता है ना ब्रुक। और प्लीज़, क्या तुम हमारे लिए फिर से वो गाना गाओगे। अब ब्रुक कहता है, मुझे लगा ही था कि आप ऐसा कहोगे, तो क्या आप तैयार हो। और अब सभी कहते हैं, हम तैयार हैं, बजाओ। और अब अगले सीन में ब्रुक कहीं जा रहा होता है और तभी वह शीशे में खुद को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, अरे अच्छा, मैं तो स्केलेटन हूँ, मैं तो खुद को ही देखकर डर गया। कैप्टन, दर्द हो रहा है, आपने हमें उल्टा क्यों लटकाया है, आखिर बात क्या है कैप्टन। चुप रहो, तुम दोनों दुश्मनों से लड़ने के बजाय आपस में ही क्यों लड़ रहे थे। लेकिन कैप्टन, सारी गलती इसकी है, लड़ाई के बीच ये मुझ पर गोली चला रहा था, मैं मरते मरते बचा, लेकिन तुम जिंदा तो हो ना, उसने तो तुमसे माफ़ी भी मांग ली। अब पहले वाला बंदा दूसरे वाले को चिढ़ाने लगता है और अब उसे गुस्सा आने लगता है। और अब कैप्टन योरिकी उसे मारते हैं और कहते हैं, ये इस बात का सबूत है, अगर तुम्हें दर्द हुआ है तो यानी कि तुम जिंदा हो। और अब हमें दोबारा ब्रुक को दिखाया जाता है और वो आसमान की तरफ देखने लगता है। तारे, आज की रात बहुत ज़्यादा साफ़ और चांदनी है, क्या लाबुन भी इन्हें देख रही होगी, है ना कैप्टन। अब कैप्टन कहते हैं, अरे दोस्तों, ये देखो, ब्रुक इमोशनल हो रहा है। और अब ब्रुक कहता है, नहीं कैप्टन, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और अब नेक्स्ट सीन में उनकी लड़ाई मरीन से हो रही होती है। ये तो मरीन वाले हैं, अब हम क्या करें, डरो मत, उनसे लड़ो। सभी, ये देखो, कैप्टन की बाउंटी फिर से बढ़ गई, आप तो कमाल के हैं कैप्टन, चलो पार्टी करते हैं। आपकी बदनामी की गूंज पूरी ट्विन कैप तक जानी चाहिए। और अब सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है और ब्रुक शिप के ऊपर आकर उसके हैंडल को घुमाने लगता है। अब एक और बैक स्टोरी। दोस्तों, एक बुरी खबर है, कैप्टन योरिकी को कुछ हुआ है। और ये सुनकर सभी कैप्टन योरिकी के रूम की ओर भागने लगते हैं। अब डॉक्टर कहते हैं, उसके रूम में मत जाना, उसके रूम में जाने के कारण कुछ लोगों को भी वही बीमारी हो गई, शायद ये उस जंगल में जाने की वजह से हुआ है। मैं इस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो मैं नहीं कह सकता कि वो बचेगा या नहीं। ये किसी बुरी सपने जैसा है, अगर मैंने एक भी गलती करी तो सभी मारे जाएंगे। कैप्टन, इतनी दुखी बातें मत करो। अब कैप्टन योरिकी कहते हैं, तुम रंबल पायरेट्स का नाम खराब कर रहे हो, जो रोते हुए बच्चे को भी हंसा देता है। मैं ग्रैंड लाइन से भी आगे जा रहा हूँ, मैं इस टूटी हुई शिप को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ, क्योंकि अब ये वायरस का घर बन चुका है। तुम एक नई शिप पर आगे बढ़ना, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे हाल जाऊँगा। पर कैप्टन, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, माफ़ करना, पर तुम सब लोग लाबुन को मेरा प्यार दे देना। अब बच्चों की तरह रोना बंद करो और आगे बढ़ो। तुम लोगों के लिए यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं, तो बाहर चले जाओ और अपना ख्याल रखना। अब डॉक्टर कहते हैं, कैप्टन योरिकी सही कह रहे हैं, आओ सभी बाहर चलो। और अब सभी एक एक कर वहाँ से बाहर की ओर जाने लगते हैं। कैप्टन योरिकी, जाओ मेरे बच्चे,
और इतना सुनकर वो भी वहाँ से बाहर चला जाता है। अब उस कमरे में सिर्फ कैप्टन योरिकी और ब्रूक होते हैं। अब कैप्टन योरिकी ब्रूक को अपने पास बुलाते हैं और उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, मैं पछता रहा हूँ। और ये सुनकर ब्रूक लाबून के बारे में सोचने लगता है। वह कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कभी भी आपसे उस बारे में गुस्सा नहीं हुआ और ना ही हूँ। कैप्टन, आप सुन रहे हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। कैप्टन, अब हम अलग शिप में सफ़र करेंगे, लेकिन हम जिंदा रहेंगे ताकि सबसे मिल पाए, और उस समय आप अपना ये मास्क हटाओगे। और इतना कहकर ब्रूक कैप्टन योरिकी का मास्क मुंह से हटा देता है और कहता है, और फिर आप दोबारा हम सभी के साथ गाओगे। और इतना सुनकर कैप्टन योरिकी एक स्माइल करते हैं। अब कैप्टन योरिकी कहते हैं, हाँ ब्रूक, प्लीज़ मुझे अलविदा करना उस गाने के साथ। और इसी के साथ ये सैड स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। और अब हमें इसके 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है फ्लोरियान ट्रायंगल में। अरे, मैंने तो अपनी पेंट गिरा दी। कितना शर्मनाक था। मज़ेदार है, मैं अकेला हूँ, लेकिन फिर भी मैं मज़े कर सकता हूँ। हेलो, 45 डिग्री एंगल, देखो, कोई तो देखो। ओ हाँ, मैं तो अकेला हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में ब्रूक सो रहा होता है और सोते हुए भी वो काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा होता है। और तभी उसके दोस्त कहते हैं, ओए ब्रूक, क्या ज़िंदगी भर सोते रहोगे? उठो, हमें एक आइलैंड दिखा है। अब दूसरा बंदा कहता है, ये तो समर आइलैंड है, इस पर तो बीच भी है। अब ब्रूक कहता है, माफ़ करना। और तभी वह उन सभी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वह कहता है, तुम सभी तो, अब क्या हुआ ब्रूक? तुम रुके हुए क्यों हो? तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारे बगैर नहीं जा सकते। अब ब्रूक कहता है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम सभी बिल्कुल ठीक हो और मेरे आंखों के सामने हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम सभी ज़िंदा हो, पर कैसे? अब कैप्टन योरिकी कहते हैं, क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम अब भी नींद में हो क्या? अब ब्रूक कहता है, माफ़ करना। और अब वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिर जाता है। दर्द हुआ, मुझे दर्द हुआ। इसका मतलब ये सपना नहीं है, ये सच में है। इसका मतलब वो सब एक सपना था। भगवान का शुक्र। ब्रूक की बातें पूरी हो पाती, पर उससे पहले ही सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। और अब ब्रूक की नज़र वहाँ पे ही कहीं पड़े एक पियानो पर जाती है। और अब एक और बैक स्टोरी, हमें कैप्टन योरिकी के साथ हुए इंसिडेंट के बाद का सीन दिखाया जाता है। क्या लगता है, कैप्टन कानबैंड तक पहुँच गए होंगे? ये समुद्र कई रहस्यों से भरा हुआ है। चलो, हम अपने कैप्टन के मुताबिक अपनी इस सफ़र को जारी रखते हैं। अपनी इस नई शिप से हम लाबून से भी मिलेंगे। और ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रूक था, क्योंकि वो अब इस नई शिप का कैप्टन है। लेकिन उसकी हरकतें अब तक बदली नहीं, और हमेशा की तरह ब्रूक अब भी अपने साथियों को उठाता है। सुबह हो गई है दोस्तों, उठ जाओ, अपना गाना बंद करो, हम उठ गए हैं ब्रूक। ये तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा भयंकर है, रस्सियाँ टूटने वाली है। ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, चलो इसे गाते हुए पार करते हैं। आखिरकार अब ब्रूक के ऊपर भी एक बाउंटी है। और इस तरह उन लोगों ने अपने सफ़र को जारी रखा। और अब सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है और ब्रूक अचानक से म्यूज़िक बजाना बंद कर देता है। अब फ्रैंकी कहता है, ओए तुम रुक क्यों गए? गाना बजने दो ब्रूक। अब चॉपर कहता है, तुमने सुना नहीं, मैं अपने नाक पर चॉपस्टिक रखकर डांस करने वाला था। अब ब्रूक कहता है, प्लीज़ थोड़ी देर रुको। और अब ब्रूक अपने सर से पट्टी हटाकर उसे खोलकर उसमें से कुछ निकालने लगता है। और ये देखकर सांजी और उसॉप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारा सर इस तरह काम करता है? अब ब्रूक कहता है, बहुत समय पहले मैंने ये एक व्यापारी से ख़रीदा था। इसे टोन डायल कहते हैं। ये एक अलग किस्म का शेल है, इससे आवाज़ रिकॉर्ड की जा सकती है। अब लूफ़ी कहता है, ये तो स्काइपिया आइलैंड का है। अब ब्रूक कहता है, ओ तुम्हें इसके बारे में पता है? लाबून से मिलने के बाद मैं उसे ये सुनाना चाहता था। मैं इसे हमेशा अपने दिल के करीब रखता हूँ, लेकिन मैं तो एक स्केलेटन हूँ, मेरे पास तो दिल ही नहीं है। अब उसॉप वहाँ आता है और कहता है, क्या तुमने इसमें कुछ रिकॉर्ड किया है? अब ब्रूक कहता है, इसमें एक गाना है, इसे मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर गाया था जब वो ज़िंदा थे। क्या तुम इसे सुनना चाहोगे? अब लूफ़ी कहता है, मैं सुनना चाहता हूँ, पक्का ये लाबून को भी पसंद आएगा। और अब इस म्यूज़िक के पीछे की बैक स्टोरी। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रंबल पायरेट्स के ऊपर अटैक हुआ था। अब ब्रूक कहता है, कितने लोग अब भी ज़िंदा हैं? हम भले ही ज़िंदा हैं, पर हम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, तो इसे ख़त्म होना कहते हैं। उन्होंने अपने हथियारों में जहर डाला हुआ था।
और हमने डॉक्टर को भी खो दिया। मैं एक पायरेट हूँ और मुझे पता था कि ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन मुझे मरना होगा। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है। लाबून, ब्रुक, क्या तुम्हारा रिवाइव फ्रूट काम करता है? पता नहीं, मैं पहले कभी मरा नहीं। ठीक है, अगर हम मरने ही वाले हैं तो मेरा तुम सभी से एक रिक्वेस्ट है। क्या तुम सभी मेरे साथ गाओगे? अगर मेरा रिवाइव फ्रूट सच में काम करेगा तो ये मैं लाबून तक पहुंचा दूंगा। ये वादा रहा। हम उस गाने को गाएंगे जो हमारे कैप्टन और हम सभी को सबसे ज़्यादा पसंद है। और लाबून भी वहाँ हम सभी का इंतज़ार कर रही होगी, इस उम्मीद में कि हम वापस आएंगे और उससे मिलेंगे। तो मैं ये उस तक ले जाऊँगा। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। दोस्तों, ख़त्म होने तक गिरना नहीं। तो चलो एक आखिरी बार लाबून के लिए गाना गाते हैं। और अब ब्रुक और उसके सभी साथी साथ में गाने को गाने लगते हैं। अब कैप्टन लोला कहती है, मैं इस गाने को साथ में गा सकती हूँ। और ये सुनकर सभी कैप्टन लोला की बातों से एग्री करते हैं। और ये वही गाना है, इसका नाम है बिंक बोज। और इस गाने को सभी बैक और पास्ट में एंजॉय कर रहे होते हैं। पर धीरे धीरे उन सभी की हालत ख़राब हो रही होती है और वो सभी वहीं अपना दम तोड़ रहे होते हैं। और ऐसा सबके साथ हो रहा होता है और धीरे धीरे सभी अपना दम तोड़ देते हैं। अब ब्रुक कहता है, ये काफ़ी जल्दी था, सभी मुझे छोड़कर चले गए। आखिर क्यों? सिर्फ मैं ही क्यों? अगर तुम्हें मेरे क्रू में ज्वाइन होना है तो तुम्हें म्यूज़िक से प्यार होना चाहिए। एक ऐसी रंबल पायरेट्स जो रोते हुए बच्चे को खुश कर दे। लाबून, मैं वादा करता हूँ कि हम एक दिन वापस आएंगे। प्लीज़ हमारा यहाँ इंतज़ार करना। और इस तरह ब्रुक ने भी अपना दम तोड़ दिया। लाबून, अगर तुम 50 सालों से इंतज़ार कर रही हो तो क्या तुम मुझे एक और 2 साल दे सकती हो? अगर तुम दीवार के सामने हो तो मैं तुमसे सामने से ही मिलना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया था। और वीडियो यहीं समाप्त। और मेक श्योर अगर तुम लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी ऑल पर सेट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।